Hello student, today we are going to discuss chapter 3 dimension analysis. Dimension analysis में हम बात करेंगे मेन उन जो हमारे पास जैसे वेलोसिटी, टाइम, मोमेंटम, एरिया, वॉल्यूम उनका हम क्या पता करेंगे डिमेंशन फार्मूला मीन्स हम उनकी यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। और अब हम बात करेंगे डिमेंशन एनालिसिस मीन्स हम जैसे वेलोसिटी है, मोमेंटम है, लीनियर एक्सीलरेशन है, एरिया है, वॉल्यूम है, उनका क्या निकालेंगे हम डिमेंशन फार्मूला। डिमेंशन फार्मूला क्या होता है? जो पावर्स होती है द आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस यूनिट ऑफ क्वांटिटीज़। जो हमारी फंडामेंटल्स यूनिट्स होती हैं उनकी पावर को जो राइज करती है, उनको ऑर्डर देती है और एक्सप्रेस करती है उनकी यूनिट्स क्वांटिटी को, जैसे मास, लेंथ, टाइम। तो इसमें जैसे हमने मास को किससे लिखा है? एम से, और लेंथ को एल से, और टाइम को टी से। मीन्स एम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कैपिटल एम से, और लेंथ से किसके रिप्रेजेंट करेंगे? एल से, और टाइम को किसके रिप्रेजेंट करेंगे? टी से। जो हमारा डिमेंशन फार्मूला होता है वो होता है एम एल टी। ठीक है, इससे ही हम क्या करनी है, हमने जैसे वेलोसिटी उनकी पावर्स राइज करनी है हमने, मास, लेंथ और टाइम। मीन्स हमने स्टार्टिंग में ये बोला था कि जो पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज। ठीक, मीन्स हमने क्या करना है, इनकी पावर को जैसे 1, 2 इनकी पावर्स देनी है हमने। जब ये पावर्स में आ जाएगा तो क्या हमारा क्या हो जाएगा? ड्राइव हो जाएगा डिमेंशन फार्मूला। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिमेंशन फार्मूला क्या होता है? जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिमेंशन फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जहाँ यूनिट्स है, टाइम भी। तो वेलोसिटी किससे ड्राइव हुई? हमारी फंडामेंटल यूनिट से। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेज़र करते हैं? लेंथ में। और टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं? टाइम को टी से। तो हमारी क्या बन जाएगी? एल अपॉन टी। मीन्स एल टी हम क्या जाएगी? ऊपर जाएगी, प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? एम एल टी। एम हमारे पास है नहीं, 0। एल क्या है? 1। टी कितनी है? -1। तो हम इनको ऐसे डब्बे में बंद कर देंगे। तो ये क्या हमारा डिमेंशन फार्मूला किसका आ गया? वेलोसिटी का। अगर हमसे कोई पूछे वेलोसिटी का डिमेंशन फार्मूला क्या है, तो हमारा क्या होगा? 0, 1, -1 मीन्स m0 l1 t-1। नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम किससे इक्वल होती है? मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। ठीक, किससे नोट करते हैं? p से। किसकी इक्वल होती है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की हमने अभी बात की है। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की हमने यूनिट्स भी देखी थी, क्या होती है? एल अपॉन टी। तो मास इंटू एल बाई टी। तो हमारी क्या बन जाएगी? m1 l1 t कितनी हो जाएगी? -1। ठीक, तो हमारी मोमेंटम का डिमेंशन फार्मूला क्या होगा? 1, 1, -1। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं हम? एल बाई टी इंटू टाइम को टी। तो क्या बन जाएगी? टी स्केयर। तो एल बाई टी स्केयर। टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? m0 l1 t-2। ठीक, तो हमारा डिमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन का? 0, 1 t-2। अगर हमारे पास m में कुछ वैल्यू नहीं लिखे, सपोज हमारे पास ये लिखा है एम एल टी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि m 0 है, चाहे l भी 0 है, t भी 0 है, ये ऐसा नहीं है। इनका मतलब है 1, 1 प्रेजेंट टेंस में। अगर इसमें ऐसे लिखा जाए फिर वैल्यू होती है 0। ठीक, नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अभी हमने फार्मूला देखा था, क्या था? चेंज इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मीन्स हमें सबसे पहले क्या है, पहले हमें किसकी वैल्यू पता हो? वेलोसिटी की। अगर हमें वेलोसिटी की पता है तो हम किसकी निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन की। अगर हमें एक्सेलरेशन की पता है तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? फोर्स की। तो जैसे हमारे क्या है,
एक्सेलरेशन किसके इक्वल थी, चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो क्या थी, एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक, अपॉन टी मीन्स क्या बन गई थी, एल टी स्क्वायर बन गई थी। जैसे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन हमने निकाला था एल बाई टी स्क्वायर, अब इसमें वैल्यू क्या होगी एक्सेलरेशन की, एल बाई टी स्क्वायर, एल वन टी माइनस टू, एम हमारी क्या थी 0 और एम क्या है, अब हमारे पास फोर्स में एम क्या है एम, तो हमारा फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, बहुत आगे यूज़ होगा। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम वन एल वन टी माइनस टू। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का हमने अभी देखा है, हमें देखे फोर्स फिर जो यूज़ हो रहा है, तो फोर्स हमने क्या कैसे निकाला था, फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन हमें किसके इक्वल होता है, चेंज इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो फोर्स का हमने डायमेंशन फार्मूला क्या निकाला था, एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन लेंथ एरिया किसके इक्वल होगा, एल इंटू एल, एम वन एल वन टी माइनस टू और एल स्क्वायर। तो हमारा क्या बन जाएगा, जब हमारे पास ऊपर से एल वन है और नीचे वाली एल माइनस टू हो जाएगी, तो दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगी माइनस वन, प्लस वन माइनस टू, आंसर आएगा माइनस वन, तो एल की पावर क्या होगी माइनस वन, ठीक। नेक्स्ट है वर्क, वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हमने अभी देखा है डायमेंशन फार्मूला क्या था, एम वन एल वन टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक। किसका फार्मूला है, वर्क का। वर्क एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी, इनकी यूनिट सेम होती है, जॉल्स होती है, तो इनको क्या हम सेम, जिनकी क्वांटिटी सेम होती है तो उन्होंने एक ही डायमेंशन फार्मूला होता है उनका, जैसे एम, इन तीनों का क्या है डायमेंशन फार्मूला सेम है, एम वन एल टू टी माइनस टू, ठीक। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, इसको हम नोट करते हैं आई से, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किससे नोट करते हैं, आई से। आई किसके इक्वल होती है, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा क्या बन जाएगा, एम वन एल स्क्वायर टी जीरो। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम नोट करते हैं टी से, और इनका फार्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का हमें फार्मूला गिवन है, पता है हमें क्या है, एम वन एल वन टी माइनस टू बाई एल, तो हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा, एम वन है हमारे पास, एल वन पहले तो एक ऊपर वाली चली नीचे वाली चली जाएगी तो माइनस वन, और टी माइनस टू कितनी हो जाएगी, एम वन एल जीरो टी माइनस टू। नेक्स्ट टॉर्क, टॉर्क को हम नोट करते हैं टाउ जैसे, ठीक, इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारी किसकी इक्वल होती है, क्या है उनका डायमेंशन फार्मूला, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, एल से, तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रेस, स्ट्रेस किसकी इक्वल होती है, फोर्स बाय एरिया, ठीक। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एम एल टी माइनस टू बाई एल इंटू एल, तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा डायमेंशन फार्मूला, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक। तो कोई हमें पूछे स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो क्या बताएंगे हम, वन माइनस टू मीन्स एम हमारे पास वन, एल हमारे पास माइनस वन, टी हमारे पास माइनस टू। नेक्स्ट स्ट्रेन, स्ट्रेन ऐसी यूनिट क्वांटिटी है इनका क्या है, कोई डिमेंशन फार्मूला नहीं होता, डिमेंशन लेस होता है, मीन्स क्या होता है, चेंज इनटू लेंथ बाय लेंथ, एल बाय एल, एल जीरो, तो मीन्स क्या हो गया, एम भी जीरो एल भी जीरो तो टी भी जीरो, तो ये क्या है डिमेंशन लेस, ठीक। नेक्स्ट है इफेक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है, वी वन पॉन वी टू, मीन्स एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मीन्स इनका भी कोई डिमेंशन फार्मूला नहीं होता। मैग्नेटिक एडवांटेज का भी क्या है, कोई भी डिमेंशन फार्मूला नहीं होता। नेक्स्ट है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक। तो क्या होगी, फोर्स इंटू वर्क हमारा क्या किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन,
हमारा क्यू किसके इक्वल होगा, हमारा करंट होता है एम्पियर, ए टेम्परेचर थीटा, तो क्यू किसके इक्वल आ गया हमारा, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन टाइम। अगर हमने चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो हमारी क्या वैल्यू होगी, करंट इंटू टाइम, मीन्स आई इंटू टी। आई को हम किस में मेजर करते हैं, करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर्स, ए टाइम टी। तो हमें वर्क का फार्मूला, मेंशन फार्मूला पता था क्या है, फोर्स का m1L1T-2, डिस्प्लेसमेंट का L। तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, m1L2T-3 A-1। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डिमेंशन फार्मूला क्या होता है, m1L2T-3 A⁻⁻1। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसका फार्मूला क्या होगा, पी वी इक्वल टू, हमारी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या क्वेश्चन होती है, पी वी इक्वल टू के टी। ठीक, के हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमें के की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होएगा, पी वी बाई टी। तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाई एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, वी इंटू एरिया इंटू लेंथ, टाइम। ठीक है, तो हमारी क्या यूनिट्स बन जाएंगी, एफ बाई ए इंटू ए नहीं कैंसिल, एफ इंटू एल इंटू थीटा। तो हमारा डिमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा, mL²T-2/थीटा। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, E इक्वल टू एच एफ। हमने किन की वैल्यू निकालनी है, H की, तो क्या होगी, H इक्वल टू E/F। एनर्जी मीन्स वर्क, फ्रिक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/T। तो वर्क हम पता है किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टी ऊपर चली जाएगी तो कितनी बन जाएगी, 1/T, ऊपर जाके कितनी बन जाएगी, टी। तो हमारा डिमेंशन फार्मूला फोर्स का कितना होता है, m1L1T-2, डिस्प्लेसमेंट L इंटू टाइम टी। तो हमारा क्या डिमेंशन फार्मूला बन जाएगा, m1L2T-1। ठीक, एक T-2 डिमेंशन फोर्स वाली, एक हमारे पास टाइम वाली, तो माइनस होकर कितनी रह जाएगी, -1। प्लैंक्स कांस्टेंट का डिमेंशन फार्मूला क्या होगा, m1L2T-1। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिमेंशन फार्मूला क्या होगा, हमारे पास फार्मूला होता है उनका, फोर्स इक्वल टू जी m1m2/r²। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस। ठीक, तो हम जी की वैल्यू कर लेंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, FD²/m1m2। फोर्स का हमें डिमेंशन फार्मूला पता है कितना होता है, m1L1T-2 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, एल से, तो L²। मास m1 का m2 का भी m, तो हमारे पास m से m कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m-1L3T-2। हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिमेंशन फार्मूला क्या होगा, m-1L3T-2। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम नोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी बाय रेडियस। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किससे नोट करते हैं, L/LT। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, L से L कैंसिल, T। तो फ्रिक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, T, मीन्स क्या बन जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू L। क्या हो गया, L/T इंटू L। L से L कैंसिल, क्या रह जाएगा हमारे पास, 1/T। तो 1/T मीन्स -T-1, M भी 0, L भी 0, तो T-1। तो 1/T हम क्या लिखते हैं, ओमेगा मीन्स फ्रिक्वेंसी। ठीक, एंगुलर मोमेंटम के ये क्या डिमेंशन फार्मूला होगा, वो क्या होती है, mvr। ठीक, m मीन्स मास m, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, r का लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट ही होती है जैसे रेडियस है। ठीक है, इनका रेडियस r है, मीन्स ये क्या है, लेंथ ही है, तो हम इनको डिस्प्लेसमेंट ही हुई है, तो इनका क्या हम L से रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस को, तो इनकी लेंथ क्या होगी, रेडियस को हम किससे लिखेंगे, L से। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, mL²T-1। नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारी
क्या होती है, R इज इक्वल टू वैसे होती है V इज इक्वल टू ओम्स लॉ। 10th में भी हमने डिस्कस किया हुआ है V इज इक्वल टू IR। हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो क्या बन जाएगा V बाई आई R इक्वल टू R। ठीक, तो हम इनको क्या लिखेंगे, वर्क अपॉन चार्ज इनटू करंट। तो वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज को हमने पीछे भी डिस्कस किया था, क्या होता है IT। ठीक, और करंट I। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम करंट को हम किससे नोट करते हैं, A से, तो A स्क्वायर हो जाएगा और टाइम का T हो जाएगा। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का हमें डिमेंशन फार्मूला पता ही है, तो हमारा क्या बन जाएगा M1L²T-3A⁻²। ठीक है, रेजिस्टेंस का डिमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा, M1L²T-3A-2। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी का क्या फार्मूला बनेगा हमारा, डेंसिटी को हम नोट करते हैं ऐसे रो से, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास M, वॉल्यूम क्या होता है L3। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा M1L-3T0। नेक्स्ट, एंगल और सॉलिड एंगल की जब हम बात करें तो ये क्या, इनकी यूनिट्स तो होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में, क्या होती है एंगल की यूनिट, रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टैडियन। बट इनका कोई डिमेंशन फार्मूला नहीं होता है, डिमेंशन लेस होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि सेम क्वांटिटी मीन्स सेम ऐड होंगे, चाहे मीन्स L से ऐड होगी, T से ऐड होगी, M से ऐड होगी, मीन्स मास में ऐड होगा, L लेंथ में ऐड होगी, टाइम में ऐड होगा। ऐसा तो नहीं है कि M में हम मास में हम लेंथ ऐड कर देंगे, लेंथ में हम टाइम ऐड कर देंगे, ऐसा तो नहीं ना। होमोजेनिटी मतलब सेम, जैसे फोर्स को फोर्स में ऐड होगी, मास में ऐड होगा, लेंथ में ऐड होगी। only those physical quantity can be added or subtract which have dimension। मीन उनकी क्या है, मीन्स जो ऐड भी होगी और सब्ट्रैक्ट भी होगी, तो मीन्स क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हो डिमेंशन सेम में ऐड होंगी। ठीक है, द डिमेंशन ऑफ ऑल टर्म रिटन ऑन बोथ साइड ऑफ करेक्ट क्वेश्चन शुड बी सेम। मीन्स A और B इक्वल होनी चाहिए और C और D भी इक्वल होनी चाहिए। मीन्स रेक्टेंट जैसे कहते हैं रेक्टेंट और प्रोडक्ट, मीन्स दोनों साइड A+B भी सेम हो और C+D भी सेम हो। होमोजेनिटी की बात कर लेते हैं, जैसे मीन्स जो लेफ्ट साइड, मान लो लेफ्ट साइड तुम्हारा आंसर आ रहा है LT-1 आ रहा है, तो राइट साइड भी कितना आना चाहिए, -1। इसका मतलब होता है होमोजेनिटी। ठीक, हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट है V इज इक्वल टू A+BT। सभी को एक साइड लाके हमने क्या किया, V माइनस A प्लस वाली क्या बन जाएंगी, -0। हम जो डिमेंशन A का है वो किसके इक्वल होगा, B के, और जो BT का डिमेंशन है वो किसके इक्वल होगा, A के। मीन्स हमारा जो डिमेंशन A है वो किसके इक्वल है, डिमेंशन ऑफ V को, मीन्स वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये लिखते हैं। तो क्या होगा L/T, मीन्स क्या बन जाएगा LT-1, मीन्स M0 L1 T-1। ठीक, यही हमारा क्या है, लेफ्ट साइड आ गया ये चीज़। ठीक, M0 L1 T-1। देखो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, A की, अब हमने किसकी निकालनी है, B की। तो डिमेंशन ऑफ B और T का किसके, A किसकी इक्वल थी, V के, और B और T किसके इक्वल है, V के। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो B और T वेलोसिटी है, लेंथ अपॉन टाइम सेम, लेंथ अपॉन टाइम, तो क्या हो गया, इनका फार्मूला भी क्या होगा, LT। ठीक, LT², क्या बन जाएगा LT। अब TS के नीचे आ जाएगी तो B की वैल्यू क्या बन जाएगी, LT-2। ठीक, नेक्स्ट है X इक्वल टू A+CM। X किससे नोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मास M फाइंड करने हम हमने क्या करनी है, जो वैल्यू हमें पता नहीं होंगी, जैसे A एंड C का हम डिमेंशन फार्मूला पता करना है, तो सभी को एक साइड ले जाएंगे तो इक्वल टू 0। डिमेंशन ऑफ A
इक्वल टू डिमेंशन ऑफ एक्स, मीन्स ए किसकी इक्वल होगी, अब एक्स किसकी, ए किसकी इक्वल होगी, एक्स के, एक्स को हम किससे डिस्टेंस है तो लेंथ एल, ठीक। सी और एम, सी और एम, सी और एम, सी बाई एम किसके इक्वल होगा, क्या हमारे पास म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, मीन्स क्या है हमारे पास म्यू किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा हमारा वेवलेंथ मीन्स एल। तो हम क्या है डिमेंशन ए किसके इक्वल होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डिमेंशन फार्मूला नहीं होता, मीन जीरो होता है। और बी बाई लैम्डा का डिमेंशन फार्मूला किसके इक्वल होगा, म्यू के, तो म्यू का भी कोई डिमेंशन फार्मूला नहीं होता, डिमेंशन लेस होता है तो जीरो। अब बट क्या होगा जी, एल जहाँ चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, एम जीरो एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। तो हमारा क्या है, ए और बी की हमें वैल्यू पता चल गई, कितनी आ गई, हमारा ए का डिमेंशन फार्मूला क्या हुआ है जीरो जीरो, और बी का डिमेंशन फार्मूला क्या हुआ है एम एल स्क्वायर टी जीरो, ठीक। थैंक यू।